ये एक्सरसाइज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज होने वाला है और इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और देखो आपको ना बस इसी बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, कंपेयर मतलब छोटा और बड़ा, तो नंबर छोटा और बड़ा कैसे होगा। तो आपसे एक छोटा सा हम बात पूछना चाहेंगे। लेट सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 999, ये बड़ा नंबर है, और आपके पास एक नंबर है 1000। तो आप सब कमेंट करके बताओगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, फर्स्ट या सेकेंड, विच वन इज द लार्जर, बताएंगे आप लोग। एवरीबॉडी जस्ट यूज योर चैट बॉक्स एंड गिव मी द आंसर। आप लोग क्या सोचते हैं कि कौन सा बड़ा है, फर्स्ट और सेकेंड, कौन सा बड़ा होगा। यस, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड। कौन सा बड़ा होगा, अर्णव ने भेजा और अद्विका ने भेज दिया, ठीक है, सबको अटेम्प्ट लेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर सर कि यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है, तो डेफिनेटली 3 डिजिट के नंबर से 4 डिजिट का जो नंबर होगा वो लार्जर होगा। क्या होगा सर, वो लार्जर होगा। तो एक काम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम सबसे पहले जान लेंगे क्या कि सर जो नंबर ऑफ डिजिट जिसमें ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा। डेफिनेटली क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, और ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो डेफिनेटली सारा क्वेश्चन अब समझ में आने वाला है। ओके, यहाँ पर जब भी हम कंपेयर करेंगे क्या करना है हमको, फिल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग बॉक्सेज विद द करेक्ट सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन, जो भी है हमारे पास में इसका इस्तेमाल करना है। एक बात आप याद रखिएगा कि जिसके तरफ माउथ ओपन होता है ना, ये बड़ा वैल्यू होगा, और जिसके तरफ ये वाला होता है, पूंछ होता है, ये वैल्यू छोटा होता है। यानी ये छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया बड़ा को दिखाएगा, छोटा एरिया छोटा को दिखाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आइए, जब भी हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम ये है कि हम नंबर ऑफ डिजिट को ऑलवेज काउंट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। क्या इजी पड़ेगा, थोड़ा देखिए ध्यान से। 2 डिजिट, 2 4 और 3 7, यहाँ पर है सर 7 डिजिट। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर है 8 डिजिट। तो हम आंख बंद करके ऐसे टिक मार के आगे निकल जाएंगे। ये फायदा है कि डिजिट काउंट करने से क्या होगा, डन, इट इज़ वेरी सिंपल। और सरांश ने आंसर भेज दिया है, वेरी गुड सरांश, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर देखा सर नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर 7 था और वहाँ पर 8 था। यहाँ देखिए अगर डिजिट सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 1 7, 7 डिजिट है यहाँ पर, 2 2 4 3 7, यहाँ भी 7 डिजिट है। अगर डिजिट सेम हो जाएगा तो हम चलेंगे कहाँ से, लेफ्ट साइड से चलेंगे। क्या चलेंगे सर हम लोग, लेफ्ट साइड से चलेंगे और डिजिट को कंपेयर करते चलेंगे। बहुत आसान है, देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सेम सेम भाई भाई। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सेम सेम भाई भाई, इक्वल इक्वल। यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6, 6 बड़ा होता है इसलिए ये नंबर बड़ा होगा। ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए आप जरूर। पहला और इंपॉर्टेंट काम डिजिट काउंट करना, 4 डिजिट यहाँ पर और 4 डिजिट यहाँ पर, यानी टोटल 8 डिजिट का नंबर है। यहाँ देखते हैं 4 और 4 8, 8 डिजिट का नंबर यहाँ पर है। अब हम कंपेयर करेंगे, पहला डिजिट 1 1 सेम सेम, लेकिन ये है 0 और ये है 1, तो 1 बड़ा होगा ना, इसलिए क्या होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा। आया समझ में क्या, सरांश आपका आंसर सब सही है क्या, अरे वाह आपका तो आंसर सही जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है आद्विक, बहुत बढ़िया। लेकिन नंबरिंग के साथ में आप लोग एरो भेजें, नंबरिंग के साथ में एरो भेजें, ऐसे एरो भेजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। काउंट करेंगे डिजिट, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 3 7, ये डिजिट छोटा है तो ये वैल्यू बड़ा होगा। यानी यहाँ पर हम लोग का कितना था, 2 4 6 8, 8 डिजिट का नंबर है, और ये कितना है, 7 डिजिट का नंबर है, तो क्या होगा सर, बड़ा होगा वैल्यू ये। यहाँ डिजिट काउंट करते हैं, 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, डिजिट बराबर है, काउंट करेंगे पर्सनल लेवल पे, ठीक है। ये भी 4, ये भी 4 सेम सेम, ये भी 7, ये भी 7 सेम सेम, ये भी 8, ये भी 8 सेम सेम, ये भी 9, ये भी 9 सेम सेम, बट ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है, यानी कि 4 बड़ा होगा इसलिए वैल्यू बड़ा हो गया। आया बात समझ में, बहुत सिंपल था ना। आप सबका आंसर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबने ट्राई कर रहा है। श्रेया सिंह बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी। श्रेया आपका उल्टा हो गया क्या आंसर, श्रेया आपका आंसर उल्टा हो गया क्या, चेक करना तो श्रेया एक बार। श्रेया 5 नंबर का आंसर चेक करो आप, 5 का आंसर आपका उल्टा हो गया है। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। डिजिट काउंट करेंगे, 3 3 6 3 9 डिजिट, 3 3 6 2 8 डिजिट, यहाँ पर है 8 डिजिट, यहाँ पर है सर 9 डिजिट, तो डेफिनेटली सर 9 डिजिट बड़ा होता है, फिनिश्ड। यहाँ देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 डिजिट, यहाँ देखिएगा 2 2 4 2 6 2 10, अरे
2 4 6 8 10। अच्छा दोनों जगह 10 10 डिजिट है। 2 4 6 8 टू 10, 2 4 6 8 टू 10, दोनों जगह डिजिट सेम है। कंपेयर करें डिजिट को तो डेफिनेटली 9 9 सेम हुआ, लेकिन ये है 0 और ये क्या है 2, तो 2 बड़ा होगा ना, इसलिए क्या हो गया तुम्हारा वैल्यू बड़ा हो गया। मतलब क्या है, हम नंबर्स ऑफ डिजिट पहले काउंट करेंगे, उसके बाद अगर डिजिट बराबर हैं तो हम चलेंगे लेफ्ट साइड से और डिजिट को पहले मिलाएंगे कौन कौन इक्वल है, बड़ा छोटा कौन है। तो 0 छोटा होगा, 2 बड़ा होगा, इसलिए नंबर बड़ा हो गया। यहाँ देखिए लास्ट नंबर 8 नंबर 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10 1 11, 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 12। डेफिनेटली ये 11 नंबर है। 2 4 6 8 10 11, 2 4 6 8, क्या कर रहे हैं हम, कैसे काउंट कर रहे हैं, 2 4 6 8 10 1 11, 11 डिजिट है। यहाँ देखिए 2 टू 4 टू 6 टू 8 टू 10, ये 10 डिजिट नंबर है। डेफिनेटली क्या होगा, 11 डिजिट नंबर बड़ा होगा, हो गया। जानते हो ये सब जो चीज़ है ना, एक बहुत सटा सटा लिखा हुआ है ना, तो कभी कभी काउंटिंग में ही हो जाता है, फिंगर आगे पीछे और हो जाए गड़बड़। ठीक है, फिर भी आप लोग मोबाइल के डिस्प्ले पर अगर देख रहे हैं और एक्यूरेट आंसर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा बात है ना। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस, वी कैन इजिली फाइंड द आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो जरूर। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और अपने को करना है अरेंज, है ना। अब आपके पास जो सवाल है इसमें करना है अरेंजिंग, अरेंज द फ्लोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा डिसेंडिंग करना है, ठीक है कोई बात नहीं। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा होना। क्या मतलब होता है, बड़ा से छोटा होना। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे हम लोग, बड़ा से छोटा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, बड़ा से छोटा करेंगे, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। आया बात समझ में। अरेंजिंग द नंबर, लार्जर नंबर फर्स्ट, देन सेकेंड लार्जर, देन थर्ड लार्जर, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंड मतलब घटना, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम हवा में उड़ाते हैं। 9 नंबर को देखिए ध्यान से आप लोग, नंबर्स को देखो। पहला बात यहां देखिए 6 3 2 5 1 4 4 7, कितना डिजिट का नंबर है ये, हाउ मेनी डिजिट, 2 टू 4 टू 6 टू 8, ये है 8 डिजिट का नंबर है। 8 लिख दिए। यहाँ देखते हैं 2 टू 4 3 7, ये 7 डिजिट नंबर है, यहाँ लिख दिए। 2 टू 4 टू 6 टू 8, 8 डिजिट का नंबर है, यहाँ लिख दिए। देन 2 टू 4 टू 6 1 7, ये 7 डिजिट नंबर है, यहाँ लिख दिए। 2 टू 4 टू 8, ओहो 2 टू 4 टू 6 टू 8 1 9, ये 9 डिजिट नंबर है। तो हमने सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि हमने नंबर्स ऑफ डिजिट को काउंट किया, ठीक है ना। 2 टू 4 टू 6 3 8 9, ठीक है। तो सबसे इजी बात क्या है कि जो 9 डिजिट का नंबर है वो 8 डिजिट और 7 डिजिट से बड़ा होगा। तो सर सबसे पहले हम इसको ही बैठाएंगे, यानी ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। एनी डाउट, यानी सबसे पहले हम बैठाएंगे 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 3 4 5 4 5 6 8 0, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट नंबर। आप चाहें तो ए सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉमा भी लगा सकते हैं। अब बारी आया सर सेकेंड पोजीशन पे कौन जाएगा। अब देखो दो तरह का नंबर है, अब जो नंबर हमारे पास में है वो है 8 डिजिट का और 7 डिजिट का। तो डेफिनेटली 7 डिजिट नंबर सबसे छोटा होगा, तो हम ध्यान देंगे 8 डिजिट पर। तो देखो कंपेयर करेंगे इस दोनों नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा। यहाँ पर कंपेयर कैसे करेंगे सर, 6 सेम है, 6 यहाँ भी सेम है, हम 8 डिजिट को कंपेयर कर रहे हैं। 3 भी सेम है और 3 भी सेम है, 5 भी सेम है और 5 भी सेम है। बट अब देखो ये 2 है, ये बड़ा होगा, ये 1 है, ये छोटा होगा, यानी सेकेंड पोजीशन पे ये जाएगा और थर्ड पर ये जाएगा। आया बात समझ में। तो हम क्या लिख देंगे 6 3 6 3 5 2 5 2 1 0 4 7, ठीक है। उस पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 6 3 5 1 5 1 4 7 4 7 5 9। अब रहा किसके बारे में, अब कंपेयर करें 7 डिजिट के नंबर के बारे में। आ रहा समझ में आप लोगों को। वेरी गुड सरांश, आपने तो आंसर चमका दिया भाई, क्या बात है, वेरी गुड, गिव इट अप। क्वेश्चन ने भी आंसर भेज दिया है, क्वेश्चन सामल नाम है इनका, है ना। आप सब ट्राई कर सकते हैं, जिनको समझ में मतलब नहीं बनता है जिनसे, वो पहले अच्छे समझ लेंगे, उसके बाद ट्राई करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले किया नंबर ऑफ डिजिट को काउंट, देन आफ्टर हमने क्या किया, हमने सर सबसे बड़े डिजिट नंबर को पहले बैठा दिया। उसके बाद जो सेम डिजिट का नंबर है, जैसे 8 डिजिट का सेम नंबर था, तो अब उसमें कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन सा है, ठीक है ना। अब बारी है 7 डिजिट वाले में।
अब 7 डिजिट को देखेंगे सर, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, ये सेम सेम हो गया, सेम सेम, 3 और 3 सेम 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 सेम, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 सेम सेम, ये है 4 और ये है 5, डेफिनेटली ये बड़ा होगा और ये होगा छोटा, यानी कि सर 1 2 3 ये 4th में जाएगा और ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, 5th में जाएगा। जस्ट पुट इट 7 3 7 3 5 5 5 5 7 3 5 5 0 1 4 और लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 7 3 5 4 2 0 6। डन। 10 नंबर का बारी है अब, है ना। 10 नंबर हम नहीं कराएंगे, है ना। इसको और इसको डालते हैं SW में। जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है वो अपना लिख लीजिए 8935826567 HW है, आप बना के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे, ठीक है। नहीं बनेगा तो बोलेंगे सर डाउट रह गया है, हम बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है ना। 12 हम बनाएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया है, आप बना के सेंड करोगे, है ना, बनाकर कॉपी में लिख के सेंड करोगे। ऐसे नहीं कि सर मेरे से तो बन गया था, नहीं, हमको फिर भी देखना है। अगर आप अभी बना लिए हो तो उसका फोटो क्लिक करना, व्हाट्सएप भेज देना। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे हम लोग। 12 नंबर क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देखिएगा। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करेंगे। डिजिट को काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये है 9 डिजिट का नंबर, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये है 10 डिजिट का नंबर, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये है 9 डिजिट का नंबर। देन 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 डिजिट का नंबर है। फिर 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 डिजिट नंबर है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये है 10 डिजिट नंबर। तो हमारे पास में 2 ही तरह का नंबर आया है, एक आया है 10 डिजिट का और एक आया है 9 डिजिट का। तो डेफिनेटली 10 डिजिट का नंबर बड़ा होगा, ओके। तो हम अब बड़ा नंबर कौन होगा इसमें कंपेयर करेंगे। 3 नंबर हमारे पास में है, इस तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा, तो आइए चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे है 17, यहाँ भी है 17, यहाँ भी है 17, सेम सेम सब कुछ हो गया। 170 यहाँ पर है, 170 यहाँ पर है, 171, ये होगा सबसे बड़ा नंबर, 1 पोजीशन बैठेगा। आर यू एग्री विथ मी। हमने क्या किया, हमने इस 10 डिजिट वाले नंबर का शुरू का 3 डिजिट देखा, शुरू का 3 डिजिट देखा, तो हमको क्या मिला सर, जो थर्ड वाले डिजिट पे है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, सॉरी 0 है, डेफिनेटली 1 बड़ा होगा। तो हम इस चीज़ को लिख लेते हैं, कितना है 171 171, देन 20 20, देन 40 40 608, ये सबसे बड़ा वैल्यू है। देन आफ्टर अब बच गया 10 डिजिट का 2 संख्या, अब इसको कंपेयर कर लो, देखो ध्यान से। 1704 1702, देखो ध्यान से, ये 2 है तो छोटा होगा और ये 4 है तो बड़ा होगा, यानी सेकंड नंबर ये होगा और ये थर्ड नंबर होगा। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 170 170 438 438 438 हो गया, 26 26 52 52, डन। नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का 170 170 249 249 7508 हो गया जी। तो हमने क्या किया, 10 डिजिट वाले नंबर को अभी कंपेयर किया और सबसे बड़ा वैल्यू कौन है उसको अरेंज कर लिया। सबको समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। आस्था समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, आस्था और नवश्रेया, श्रेया आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्या हमने जो स्टेप बता रहा है उसको आपको समझ में आ रहा है। हमने सर 10 डिजिट के नंबर को सिंप्लीफाई कर लिया, अब बारी है 9 डिजिट का। तो 9 डिजिट का नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, 3 ये भी है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहला बात कि ये है 19, ये है 20 और ये है 20, डेफिनेटली सर 19 सबसे छोटा होने वाला है, समझ में आ गया। तो अब हमको मालूम चला कि सर 20 कंपेयर करते हैं। तो अगर हम शुरू का 3 डिजिट कंपेयर करें तो 200 है और ये कितना तुम्हारा 201, तो ये बड़ा होगा, यानी ये तुम्हारा जाएगा 4th पोजीशन पे और ये हो जाएगा तुम्हारा 5th पोजीशन पे और ये तुम्हारा होगा 6th पोजीशन पे। तो चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, 3rd पोजीशन तो हो गया, 4th पोजीशन कितना होगा 201 200 230, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एरो ऐसे लगा देते हैं। देन आफ्टर 4th के बाद 5th नंबर पे होगा कौन सा होगा, हाँ 20, ये वाला है, 200 है, फिर 175 है, फिर 325 है, 325 है। अब क्या होगा लास्ट में हमारा, सबसे लास्ट में ये होगा नंबर 1999 88 88, देन क्या करेंगे हम लोग
777 हो गया, 777 एंड दिस इज डन एवरीबॉडी। आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस तरह क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। सो इसको आप गलती ना करेंगे, है ना, इसको आप गलती ना करेंगे, जरूर से जरूर इसको सही सही बनाना है जब भी बनाना है एग्जाम में, घर में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लेना है, देन आफ्टर क्या करेंगे हम लोग, फिर कंपेयर करना है कि इसमें बड़ा कौन छोटा कौन, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। चलिए अर्णव, वेरी गुड, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। चलिए अगला जो सवाल हमारे पास में है इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर में। चलो आप सबको टाइम देते हैं 2 मिनट का, हम टाइमर लगा दे रहे हैं, आप लोग ना फटाक से इसका आंसर भेजोगे, ठीक है। चलो टाइमर सेट कर दे रहे हैं, आई एम गिविंग यू 2 मिनट टाइम, आप खुद से करेंगे। यहाँ पर आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में होगा। चलो टाइम सेट हो गया 2 मिनट के लिए। पहला क्वेश्चन आप लोग को बना के भेजना है। चलिए डन, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। भाई बोन आंसर आ गया है श्रांस का, वेरी गुड श्रांस। बाकी सबसे नहीं बन रहा है क्या? एवरीवन ट्राई योर सेल्फ, ट्राई टू मेक द आंसर, ठीक है। कोशिश करेंगे तो ही होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सीधा बात है ना। अगर आपको आलस लग रहा है तो आलस को छोड़िए और आंसर बनाइए। अगर आपको लग रहा है टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉपी पर लिखिए, फोटो खींच के फटाक से भेज दीजिए, ये सारा ऑप्शन आपके पास में है ना। चलिए टाइम इज अबाउट टू ओवर, है ना। तो कौन मैसेज कर रहे हैं बार बार? ओके एवरीबॉडी, लेट्स गो फॉर द सोल्यूशन। अब आप लोग देखेंगे सोल्यूशन, आइए टाइम ओवर। हमारे पास क्वेश्चन क्या है सवाल, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर होता कैसे है? ये होता है सर छोटा से बड़ा होना। क्या मतलब होता है? छोटा से बड़ा होना, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बेस को सेम रखेंगे और हम लोग कैसे होगा, छोटा से बड़ा होगा, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। आइए 30 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट कहाँ से है यहाँ पे, अरेंज द फ्लोइंग नंबर इन सेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। तो हमको सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या है, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, 2 to 4 to 6 1 7, ये 7 डिजिट नंबर है। 2 4 6 to 8 8 डिजिट नंबर है। 2 to 4 to 6 ये 6 डिजिट नंबर है। 2 4 to 6 1 7 7 डिजिट नंबर है। 2 4 6 8 8 डिजिट का नंबर है, ठीक है। हमने नंबर्स ऑफ डिजिट को काउंट किया, सबसे पहला काम। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा था। तो हमने देखा सर कि 8 डिजिट का नंबर 2 ठो है, तो इस दोनों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा। अच्छा यहाँ तो हमको सबसे छोटा वैल्यू लिखना होगा ना, यस सबसे छोटा लिखना होगा। तो सबसे छोटा जो वैल्यू होगा वो होगा तुम्हारा 6 डिजिट का नंबर वाला, इसको लिख देंगे, यानी ये सबसे पहले बैठेगा, क्योंकि सबसे छोटा लिखना है हमको पहले। 990357, इससे बड़ा कौन होगा। अब कंपेयर करेंगे हम 7 डिजिट वाले को, क्योंकि हमको सबसे बड़ा वैल्यू नहीं चाहिए, अब इससे बड़ा चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा होता है। तो 7 डिजिट के नंबर को देखेंगे तो 987 दोनों में सेम है, यहाँ पर 987 सेम टू सेम है, ओके। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू इससे छोटा होगा, तो हमको छोटा लिखना है पहले,
तो ये होगा तुम्हारा सेकंड नंबर पर और ये होगा तुम्हारा थर्ड नंबर पर, ठीक है ना। तो वैल्यू कितना हो गया हमारा 9893 426 हो गया। देन हमारा ये वैल्यू जाएगा, ये वैल्यू बड़ा होने वाला है क्योंकि ये 3 था ये 4 था, 98974012 हो गया। अब बारी है 8 डिजिट में कि देखेंगे दोनों में से छोटा कौन सा है। ये 246 दोनों में सेम है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, देख रहे हैं आप, इसी से मालूम चल गया। यानी ये वैल्यू छोटा होगा, यानी ये तुम्हारा जाएगा फोर्थ पोजीशन पे। कितना होगा 246, कितना होगा वैल्यू ये होगा 246 हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में हम लोग का ये वैल्यू बैठ जाएगा, कौन सा नंबर है ये है 2460010। डन। एनी प्रॉब्लम। फिर 2 क्वेश्चन SW रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग डायरेक्ट। अगर आपको कोई डाउट है कि नहीं सर ये क्वेश्चन बता दीजिए तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जो होमवर्क दिया जा रहा है वो डेफिनेटली बन के आना चाहिए, अदरवाइज हम पेरेंट्स को कॉल करेंगे कि होमवर्क क्यों नहीं बना था, ठीक है ना। क्योंकि इस क्लास के बाद आप लोग को इसका हम PDF भेज देंगे, ठीक है ना। तो PDF से आप लोग क्वेश्चन को देख के सोल्व करके भेज सकते हैं, राइट। जस्ट आफ्टर द क्लास आई विल सेंड द PDF। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 16। आइए 2 क्वेश्चन SW में है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हमको जा रहे हैं कंपेयर करने, पता है सर क्या करने वाले हैं। तो हम देखेंगे सर नंबर ऑफ डिजिट को पहले, 2 4 6 8 10, ये है 10 डिजिट का नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए 2 4 6 6 2 8 1 9, ये है 9 डिजिट का नंबर, ठीक है। 10 डिजिट हो गया, 9 डिजिट हो गया। यहाँ देखिए 2 4 6 8 1 9 हो गया। फिर देखिए ध्यान से 2 4 6 8 10, 10 हो गया। 2 4 6 8 1 9, ये हो गया 9 डिजिट। यानी हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें से 10 डिजिट का नंबर है और 9 डिजिट का नंबर है, बस यही है। तो डेफिनेटली 10 डिजिट नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तो इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, पहले करेंगे छोटे नंबर को कंपेयर। यानी सबसे छोटा पहले लिखना है हमको, तो क्या करेंगे 9 डिजिट वाले नंबर में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा हो सकता है। देखो ध्यान से, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 9 और ये होगा 8, यानी ये बड़ा हो जाएगा 9 डिजिट वाले में, इसको नहीं पकड़ेंगे। सबसे पहला बात 8 9 यहाँ देखिए, 8 9 यहाँ भी है, 8 9 यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं 2 यहाँ पे छोटा हो गया और 4 यहाँ पर है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर हमको मिल चुका है, कितना होगा ये 8 9 3 2 4 5 7 6 1। इससे बड़ा वैल्यू होगा वो वाला कौन सा 8 9 3 4 2 5 6 9 8। डन। 9 डिजिट में हमको 3 नंबर मिला था ना, तो ये और ये मालूम चल गया बड़ा छोटा कौन है। 9 डिजिट का नंबर एक और हमारे पास में ये है 2 4 6 8 to 10, ये तो ठीक है। 9 डिजिट नंबर कहाँ पे था, ये वाला था, हाँ यहाँ पर। तो डेफिनेटली अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको डालने वाले हैं, नहीं ठीक है। कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये इससे बड़ा होगा 9 8 0 1 0 1 3 4 2 5 6। आप सबको समझ में आ रहा है ना, एक बार कमेंट करना तो आप लोग, एवरीबॉडी जस्ट डू द कमेंट। सब कोई कमेंट करेंगे। आप सबको समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, या सिर्फ हम सोल्व कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। एवरीवन जस्ट रिप्लाई टू मी राइट नाउ। अरे रिप्लाई करो भाई तुम लोग, क्या सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेट मी नो, डू इट फास्ट। बताएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ईच एंड एवरीवन। आस्था ने बोली है यस सर। आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भेज दिया, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट अद्विका बोल रही है यस सर ठीक है। और सब कहाँ हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे सब कोई रिप्लाई करेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं सब कोई रिप्लाई करेंगे, अभी सब कोई रिप्लाई करेंगे सर। यस ठीक है, अर्णव यस ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने 9 डिजिट को देखा, सबसे छोटा देखा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। अब बारी है 10 डिजिट का नंबर देखेंगे। 10 डिजिट में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। यहाँ पर 102 है और यहाँ पर कितना है 102 है, ये सेम हो गया। उसके बाद कितना है 0 है और यहाँ पे 1 है। डेफिनेटली ये बड़ा हो जाएगा और वो छोटा हो जाता है। वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1020 1020 30 4050, ठीक है, ये सिंबल लगेगा। और लास्ट में हो जाएगा हम लोग का ए वैल्यू कितना है 1021 1021
40403526 डन। बाकी जो दो यहाँ का और दो पिछले क्वेश्चन का टोटल हो गया 4 क्वेश्चन HW में। तो HW बन जाना चाहिए और हमारे व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, होमवर्क हम चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है ना। आपको समझ में आया है, नहीं आया है, डाउट आप लोग पूछ नहीं रहे हैं, तो हम दे दिए हैं तो 4 क्वेश्चन, बढ़ेंगे हम यहाँ से अब आगे। तो हमने बहुत ही सिंपली सीखा है कंपैरिजन करना। अब यहाँ से ना कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे हैं।